नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आप मुझे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समर्थन का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं डोनाल्ड ट्रंप और उनके टैरिफ टेंशन के बारे में। क्या इस टैरिफ से भारत को टेंशन होना चाहिए? टेंशन होना तो चाहिए, लेकिन क्या भारत इस टैरिफ के डर से झुक जाएगा? प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है, हम झुकेगा नहीं साला। पुष्पा में बोला था ना ये डायलॉग, हम पुष्पा झुकेगा नहीं। तो वैसे ही भारत डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकने को तैयार नहीं है। अब सबसे पहले ये मैं आपको समझा दूं, ये टैरिफ क्या होता है। ये टैरिफ ये होता है कि जब हम कोई सामान भारत से अमेरिका को निर्यात करते हैं अमेरिका में बेचने के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं, सी फूड के आइटम भारत निर्यात करता है अमेरिका के अंदर, और जब सी फूड के आइटम वहां पहुंचते हैं तो उस पर टैक्स लगाया जाता है। पहले ये टैक्स जो है क्या था, इसकी रैशनैलिटी अभी तक नहीं सामने आई है, लेकिन आज का टैक्स क्या है? आज का टैक्स 25% है। और अगर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील 21 दिनों के अंदर नहीं हो पाई तो ये टैरिफ 50% हो जाएगा, जिससे अमेरिका में भारत का ये तमाम सामान महंगा हो जाएगा। और सामान महंगा होने से अमेरिकी लोग इसे खरीद नहीं पाएंगे, जिससे भारत के निर्यातक, छोटे और मझोले कारोबारी बुरी तरह प्रभावित होंगे। तो लिहाजा टैरिफ से तो हमको डरने की जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को एक हथियार बना लिया है। वो ये चाहते हैं कि उनकी शर्तों पर उनके साथ समझौता किया जाए, लेकिन भारत ऐसा करने को राजी नहीं है। किन किन मुद्दों पर भारत और अमेरिका के बीच असहमति है और भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील 1 अगस्त तक हो जानी चाहिए वो क्यों नहीं हो पाई है, ये तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ग्राफिक के जरिए समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी कौन कौन सी चीजें की हैं जो भारत के हितों के खिलाफ जाती है और भारत इसका क्या जवाब देने की तैयारी कर रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी अति विशिष्ट शख्सियत के कारण जाते हैं। मैं अति विशिष्ट या वीवीआईपी शख्सियत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कर दें इस पर किसी का भरोसा नहीं है। 1 सेकंड में, पल में तोला पल में मासा। 1 सेकंड में वो हल्के हो जाएंगे और 1 सेकंड में इतने भारी हो जाएंगे कि उनको उठाना या उनको संभालना या उनके बयानों को संभालना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। कमोबेश यही ट्रंप पूरी दुनिया के साथ कर रहे हैं। आपने ट्रंप को देखा, विदेश के नेताओं को, इनफैक्ट जिसके लिए मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा, ये शब्द कहना नहीं चाहिए पर मैं कहूंगा, इनफैक्ट अब्यूज करते हुए, गाली देते हुए उन्होंने कई विश्व के नेताओं के साथ ऐसा किया। जेलेंस्की और जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे उनके साथ भी उन्होंने ओवल ऑफिस के अंदर जो कुछ किया उसको पूरी दुनिया ने देखा। क्या कोई अमेरिकी राष्ट्रपति इससे पहले ऐसा करता रहा है? मुझे तो ध्यान नहीं आता। 1993 से डिप्लोमेसी कवर कर रहा हूं, लेकिन इस तरह की डिप्लोमेसी मैंने आज तक नहीं देखी है। डिप्लोमेसी में तो कहा जाता था कि कॉमा और फुल स्टॉप का भी महत्व होता है, लेकिन ट्रंप तो ऐसी धमकियां दे रहे हैं जैसे कोई गली का गुंडा देता है। और मैं मानता हूं कि डिप्लोमेसी में ट्रेड के ऊपर जब बात आती है, व्यापार के ऊपर जब बात आती है, पैसे के ऊपर जब बात आती है, तब हर कोई देश अपना हित देखता है, थोड़ा बड़े देशों से दबता भी है। लेकिन क्या भारत अब दबेगा? मुझे इसकी संभावना न के बराबर लगती है, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपने किसानों के हित के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा। अब किसान और छोटे पशुपालक और साथ ही साथ मछली पालने वाले लोग, उनके हित किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं ये मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। लेकिन पहले ट्रंप का टैरिफ बम समझ लीजिए। तो मैंने ट्रंप के लिए खास लाइन दी है, तुम लगाओ टैरिफ और हम है तैयार। मैं क्यों कह रहा हूं? टैरिफ एक तरह का टैक्स है। मैंने आपको बताया किस तरह से टैक्सेशन होता है, और ये एक्सपोर्टर पर, जो एक्सपोर्टर होते हैं हमारे निर्यातक, उन पर लगता है, जिससे हमारी घरेलू जो इंडस्ट्रीज हैं उनको दिक्कत हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने रूस के साथ भारत के व्यापार संबंधों पर नाराजगी जताते हुए ये पूरा टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने भारत पर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी अधिक टैरिफ लगाया है। भारत और ब्राजील ट्रंप के 50% टैरिफ का शिकार बन गए हैं। पहले भारत पर 25% ही टैरिफ लगा था, लेकिन अब ट्रंप ने 25% और बढ़ाकर इसे 50% कर दिया है। तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड है, जिस पर 39% टैरिफ लगाया गया है। कनाडा चौथे नंबर पर है, जिस पर 35% टैरिफ लगा है। अमेरिका ने चीन पर 30% टैरिफ लगाया है, जो भारत के मुकाबले 20% कम है। पाकिस्तान पर 19% टैरिफ, तो बांग्लादेश पर
20% टैरिफ लगाया है। और मैं बता रहा हूं कि ये जो कदम उठाए हैं उन्होंने, इससे बांग्लादेश को फायदा होने जा रहा है। कैसे, मैं आगे आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, समझ ही लीजिए। इनफैक्ट बांग्लादेश उन देशों में से है जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है और उसका टैरिफ 20% है, हमारा टैरिफ 50% है। तो उसका सामान जब अमेरिका में जाएगा तो ज्यादा सस्ता होके मिलेगा और अमेरिकी लोग वही खरीदेंगे और भारत का जो माल अमेरिका जा रहा है वो कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। ट्रंप के टैरिफ पर पीएम मोदी ने कहा है नुकसान होगा लेकिन हम तैयार हैं, हमें अपने किसानों की चिंता है। प्रधानमंत्री ने आज ये बात साफ कर दी है कि आने वाले समय थोड़े उतार चढ़ाव भरे हो सकते हैं, लेकिन मोदी ने साफ कर दिया है कि वो ट्रंप की गीदड़ भपकियों के आगे डरेंगे नहीं, चाहे इसके लिए भारत को कोई नुकसान उठाना पड़े। लेकिन हम जो हमारे खेती किसानी वाले लोग हैं, यानी किसान भाई हैं, उनके साथ या छोटे निर्यातकों के साथ या फिर मत्स्य पालन उद्योग से जुड़े लोगों के साथ या फिर दूध उद्योग से जुड़े हुए लोगों के साथ उनको किसी भी तरह का नुकसान होने नहीं देंगे और उनके नुकसान की बिना पर अमेरिका से कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। अब अमेरिका भारत से क्यों नाराज है? क्योंकि भारत ने अमेरिका के ईगो पर, डोनाल्ड ट्रंप के ईगो पर हमला कर दिया है। हाल के दिनों में डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं नोबेल पीस प्राइज, उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए। ऐसा पहली बार हुआ है कि व्हाइट हाउस ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारे युद्ध रुकवाए हैं, इसके चलते उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के लिए मरे जा रहे हैं तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन भारत उनके नोबेल शांति पुरस्कार की चाह को आगे बढ़ाने वाले देशों में नहीं है। सबसे पहला मुद्दा विवाद का क्या था? जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये सार्वजनिक तौर पर घोषणा की कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करा दिया है और मैंने उनसे कहा है आओ ट्रेड करो, और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो है पूरे भारत के अंदर एक खलबली सी मच जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहने वाले कौन होते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर अमेरिका ने कराया है और भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। खैर, सरकार ने इसका डैमेज कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की। सार्वजनिक तौर पर भी ये कहा गया कि इस सीज फायर में किसी भी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी। मेरे ख्याल से ट्रंप को नापसंद आया। ट्रंप तो ये चाह रहे थे कि आसिम मुनीर और पाकिस्तान ने जैसे उनके लिए नोबेल पीस प्राइज रिकमेंड कर दिया, शायद भारत भी वैसा कर देगा। लेकिन भारत जानता है कि पाकिस्तान के साथ अगर उसको जोड़ा जाएगा और भारत और पाकिस्तान के बीच अगर कोई तीसरा देश आएगा तो उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, और भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा ही किया। तो डोनाल्ड ट्रंप के ईगो का हर्ट हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप का ईगो परेशान है, डोनाल्ड ट्रंप का अहम इस बात से परेशान है कि अमेरिका की जो कोशिश थी भारत और पाकिस्तान के बीच डील कराने की, उसको भारत ने जो है उसको धता क्यों बता दिया है, भारत ने उसको अंगूठा क्यों बता दिया है, क्यों ये कह दिया है कि अमेरिका का इसके अंदर कोई रोल नहीं था। इसके चलते डोनाल्ड ट्रंप बहुत नाराज है। हमने उनको सीज फायर पर क्रेडिट नहीं दिया है।
इसके बाद किस तरह के हालात बने, डोनाल्ड ट्रंप जो है आसिम मुनीर को बुलाते हैं, अपने यहाँ पर लंच देते हैं और आसिम मुनीर को लंच देने के साथ साथ वो आई लव यू पाकिस्तान कहते हैं। इसके बाद भारत की त्योरियां और चढ़ जाती है। भारत ब्रिक्स देशों के संगठन के अंदर शामिल होता है और वहां पर बात होती है कि डॉलर को कम से कम किया जाए और ब्रिक्स देश आपस में अपनी करेंसी के अंदर व्यापार करें। तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? वो देश ब्राजील जिस पर 50% टैरिफ है, दूसरा देश है रशिया, जिस रशिया को लेकर पूरा विवाद चल रहा है कि रशिया से तेल आयात करने के चलते हम पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। इसमें इंडिया है, इसमें चाइना है और इसमें साउथ अफ्रीका है। तो ब्रिक्स देश की आपस की जो यूनिटी है वो भी उनको पसंद नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एससीओ की बैठक में चीन जा रहे हैं। 2019 के बाद उनका ये पहला चीन दौरा है, गलवान के बाद पहला चीन दौरा है और ऐसे में RIC यानी रशिया, इंडिया, चाइना, ये कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है अमेरिका के खिलाफ? ये बहुत दूर की कौड़ी नहीं है, लेकिन अमेरिका इसको लेकर भी चिंतित है, इसको लेकर भी परेशान है। इसके अलावा हम ईरान से तेल खरीद रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। अमेरिका नहीं चाहता कि हम ईरान के साथ किसी तरह का व्यापार करें। लेकिन दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं और हम रूस से हमारी बाकी चीजें भी लेते हैं, लेकिन अमेरिका को ये पसंद नहीं है। उसने जो 25% अतिरिक्त टैरिफ हम पर लगाया है वो इस आधार पर लगाया है, उनका कहना ये है कि रूस को भारत जो है पैसे दे रहा है, आर्थिक तौर पर मजबूत कर रहा है, जिसके चलते यूक्रेन में रशिया लगातार इस जंग को बढ़ाता जा रहा है। ये अमेरिका का आरोप है, ये डोनाल्ड ट्रंप का आरोप है। इसीलिए ये 21 दिन के बाद 25% अतिरिक्त टैरिफ जो है वो लगाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा? भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है। भारत रूस से लगभग हमारी जरूरत का लगभग 40% तेल खरीदता है। तो ये भी समझना यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा? मुझे नहीं लगता, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन भारत अपने हितों के साथ कोई समझौता न करते हुए कम से कम वार्ता यानी बातचीत की एक चीज अमेरिका के साथ खुला रखेगा। अभी खबर है कि अमेरिका के कुछ ट्रेड प्रतिनिधि ट्रेड डील की बातचीत के लिए भारत आ रहे हैं और भारत इस बातचीत को आगे बढ़ाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि अमेरिका भारत को अपने कृषि प्रोडक्ट्स यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स बेचना चाहता है। इसमें भारत को बहुत दिक्कत है क्योंकि इससे किसानों का हित खतरे में पड़ जाता है। अब मैं दूध की बात करूं तो दूध कैसा होता है? दूध आपको पता है, आप शायद ये सुनकर आश्चर्य करेंगे कि अमेरिका में नॉन वेजिटेरियन दूध होता है। जी हाँ, वहां पर नॉन वेज दूध होता है। नॉन वेज दूध क्यों होता है? आप सोचेंगे गाय तो चारा खाती है, गाय तो नॉन वेज नहीं खाती, लेकिन वहां पर गाय अधिक दूध दे, गायों के दूध में प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, इसके लिए उनको घोड़े का मांस खिलाया जाता है, उनको मछली खिलाई जाती है, उनको जो हमारे पक्षी होते हैं उनके अवशेष खिलाए जाते हैं, उनको मुर्गा खिलाया जाता है, उनको मटन खिलाया जाता है। तो ये गाय नॉन वेजिटेरियन गाय कहलाती हैं और ये नॉन वेजिटेरियन गाय जो दूध देती हैं उसको नॉन वेजिटेरियन दूध माना जाता है। और अमेरिका इस दूध को भारत में डंप करना चाहता है कि भारत में 140 करोड़ की जनता है जो इसको कंज्यूम करती है, तो भारत इस दूध को नहीं लेना चाहता है क्योंकि भारत की दूध के साथ भावनात्मक चीजें जुड़ी हुई हैं। भावनात्मक चीजों से मेरा मतलब हमारे यहाँ गाय को पवित्र माना जाता है, हमारे यहाँ गाय की पूजा की जाती है, हम उसे माता मानते हैं, हम उसे गौ माता कहते हैं। इसके अलावा गाय का जो दूध होता है उसका उपयोग हमारे यहाँ विभिन्न जो पूजा होती है, अनुष्ठान होती है, हवन होती है, उसके अंदर होता है। तो अगर ये नॉन वेजिटेरियन दूध आया तो एक तो हमारी सभ्यता और संस्कृति के ऊपर ये सीधा सीधा हमला होगा और दूसरा इससे 8 करोड़ पशुपालक प्रभावित होंगे। कितने? 8 करोड़। 140 करोड़ में से 8 करोड़ पशुपालक, और 8 करोड़ में से 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये देख लीजिए कि कितने परिवार इससे प्रभावित होंगे। और इससे 1 लाख करोड़ का घाटा हर साल होगा और 15% दूध की कीमतें भारत के अंदर कम हो जाएगी। भारत ऐसा नहीं चाहता है, वो अपना कृषि प्रोडक्ट भी हमारे यहाँ डंप करना चाहते हैं, लेकिन भारत भी ये नहीं चाहता है। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अमेरिका भारत के साथ तो इस तरह की डील करना चाहता है। अमेरिका भारत से इसलिए भी नाराज है क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, लेकिन अमेरिका कितना दोगला है, कितनी दोमुही बातें करता है, वो इस बात से प्रूव होता है कि अमेरिका खुद रूस से व्यापार कर रहा है।
इस हालात में भी अमेरिका रूस से व्यापार कर रहा है और पिछले 5 महीनों के अंदर ये आयात जो उसने रूस से किया है वो $2 अरब का हो चुका है। $2 अरब सोचिए कितने रुपए होंगे। $2 अरब का व्यापार जो है अमेरिका रूस से कर चुका है। और उसने खरीदा क्या क्या है? उसने खरीदा है यूरेनियम, उसने खरीदा है पैलेडियम, उसने खरीदी है खाद, उसने खरीदी है केमिकल। तो एक तरफ वो ये कह रहा है कि रूस को जो पैसा भारत दे रहा है तेल के खरीद से, उसके चलते वो यूक्रेन पर हमला कर रहा है। लेकिन $2 अरब जो अमेरिका ने व्यापार करके रूस को दे दिए, उससे क्या यूक्रेन में शांति स्थापित की जा रही है? उससे क्या जेलेंस्की और उनके लोगों को जो है वो सहायता पहुंचाई जा रही है? तो ये अमेरिका का दोगलापन है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस बारे में सवाल पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा कि उन्हें इसके बारे में पता नहीं है। वैसे भी जो चीजें अनकंफर्टेबल हो जाती है ना, जिन चीजों पर डोनाल्ड ट्रंप के पास जवाब नहीं होता है, तो वो यही कहते हैं कि नहीं, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया से आयात के मामले में भी कमोबेश यही किया। लेकिन हाँ, ये स्थितियां बनी हैं जो भारत के लिए थोड़ी मुश्किल वाली हैं। वैसे भी प्रधानमंत्री को ऐसा लगता था या भारत को ऐसा लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमने उनके साथ हाउडी मोदी किया था जिसके अंदर मैं गया था, हमने उनके साथ नमस्ते ट्रंप किया था अहमदाबाद के अंदर जिसके अंदर मैं गया था। और ऐसा लगता था कि दोनों देशों के बीच एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, बहुत अच्छी नीति है। उन्होंने इस्लामिक टेररिज्म का खुलकर विरोध किया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का अब एक नया अवतार हमको देखने को मिल रहा है। दरअसल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो मागा का उनका कैंपेन है, उसको आगे बढ़ाने के लिए उनके पास रास्ते नहीं दिख रहे हैं। वो करना उनके लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा है और अमेरिका के अंदर जबरदस्त विरोध भी उनका बढ़ता जा रहा है। ऐसी तमाम सिचुएशन में जब उनकी डोमेस्टिक हालत खराब होती जा रही है, उनको लगता है कि टैरिफ और ट्रेड के बल पे वो शायद अपनी पॉपुलैरिटी को और बढ़ा लेंगे और इतना व्यापार अमेरिका के लिए ले आएंगे कि अमेरिका में चारों तरफ खुशहाली होगी। मेरे ख्याल से हर नेता के मन में खुशफहमी होती है कि जो वो कर रहा है वो सबसे बेहतर है। लेकिन ट्रंप इससे फायदा होगा, ट्रंप का इससे नुकसान होगा, इसके बारे में मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भारत अपनी शर्तों पर डटा रहेगा और भारत अपने घरेलू लोगों को, वो चाहे निर्यातक हो, वो चाहे छोटे और मझले उद्योग हो, वो चाहे पशुपालक हो, वो चाहे किसान हो, वो चाहे फिशरीज में काम करने वाले लोग हो, जो जेम्स एंड ज्वेलरीज में काम करते हैं ऐसे लोग हों, जो गोल्ड में काम करते हैं ऐसे लोग हों, या इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य गुड्स से जुड़े हुए ऐसे लोग हों, उनके हितों के साथ कोई भी समझौता नहीं होने देगा। और वैसे भी भारत की इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड से ट्रेड के आधार पर नहीं टिकी है, वो इंटरनल कंजम्पशन के ऊपर टिकी हुई है। यानी भारत में ही 140 करोड़ लोग हैं, हम जितना उगाते हैं, हम जितना सब कुछ करते हैं वो आपस में ही खपा लेते हैं, उसका एक छोटा सा परसेंटेज हम निर्यात करते हैं। तो हमको ये भी समझना होगा कि अमेरिका इस टैरिफ और ट्रेड वॉर के बाद अपने आप को खुद को संकट में डालेगा, क्योंकि उसके यहाँ डोमेस्टिक जो प्राइजेस है चीज़ों की वो बहुत हद तक बढ़ जाएंगी। ऐसे में अमेरिका की आम जनता क्या करेगी, अमेरिका की आम जनता क्या कहेगी, डोनाल्ड ट्रंप की इस सनक का वो किस तरह से जवाब देती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन भारत झुकेगा नहीं।